समर्जितेन, ये भागवत का श्लोक है, इसकी हम चर्चा कल भी कर रहे थे। इस श्लोक में कहा गया है कि एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तब हमें भगवान की कथा प्राप्त होती है। इसलिए भगवान की कथा हमें जब प्राप्त हुई तो हमें उस कथा को मन से, प्रेम से सुने। कल हम सब ने भागवत में प्रवेश किया और भागवत के महात्म पर प्रकाश डाला। भाई, जिस ग्रंथ के लिए हम बैठे हैं उसका स्वरूप जानना आवश्यक है। तो कल थोड़ा सा विलंब हुआ था, कलश यात्रा भी बड़ी लंबी हो गई थी और व्यस्तताएं भी थी, इसलिए कल हम संक्षिप्त में श्रवण कर पाए कथा का। लेकिन आज समय खूब है, बढ़िया प्रेम से आप बैठना, हम तो बैठ ही गए हैं। प्रेम से, प्रेम पूर्वक कथा का श्रवण करना। तो कहा गया है बंधुओं कि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भगवान की कथा अनंत जन्मों के पुण्यों से प्राप्त होती है। इसलिए हम आप सबका पुण्य उदय हुआ और हम सब यहाँ आकर के भगवान के द्वार पर बैठे। बंधु, एक बात कहें, हम कल भी इस बात पर थोड़ा सा प्रकाश डाल रहे थे कि ये व्यक्ति माने या ना माने, लेकिन वास्तविकता यही है कि जहां भागवत ग्रंथ विराजमान हो जाए, जहां भागवत का आयोजन प्रारंभ हो जाए, उस प्रांगण में, उस नगर में, उस गांव में साक्षात वृंदावन बिहारी आकर विराजमान हो जाते हैं। ये तो मानने का फर्क है, मानो तो गंगा माहू, न मानो तो बहता। लेकिन सच्चाई यही है कि जहां पर भगवान का परम प्रिय ग्रंथ भागवत विराजमान हो जाता है, वहां भगवान स्वयं आकर बैठते हैं। और भगवान अकेले नहीं आते, भगवान के साथ भगवान का पूरा मंडल आता है। मंडल मतलब संपूर्ण तीर्थ नदियां आएंगी, संपूर्ण समुद्र आएंगे, सागर आएंगे, संपूर्ण देवी देवता आकर के इस पांडाल में अदृश्य रूप से विराजमान होते हैं। तो आप ये ना समझें कि हम गांव में बैठकर कथा सुन रहे हैं, क्योंकि भागवत के महात्म्य में ये भी कहा जाता है कि जहां भागवत की कथा हो वह श्रीधाम वृंदावन बन जाता है। जहां भागवत की कथा प्रारंभ हो जाए, चाहे वह ग्राउंड में प्रारंभ हो, चाहे घर के हॉल में प्रारंभ हो, चाहे कहीं भी हो, लेकिन जहां भागवत कथा प्रारंभ हो जाए वह श्रीधाम वृंदावन बन जाता है। तो 7 दिन तक आप ये मत समझना कि हम गांव में बैठकर कथा सुन रहे हैं। आप ये समझना कि हम श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके बांके बिहारी के सामने बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं। क्योंकि वृंदावन धाम की महिमा बड़ी सुंदर है। आप में से सब लोग लगभग सभी गए होंगे। वृंदावन धाम भगवान का निज घर है और भगवान की कथा को सुनने से सबसे अधिक पुण्य हमें भगवान के धाम में ही मिलता है। भगवान के धाम में जो कथा का पुण्य मिलेगा वह कथा का पुण्य आपको अन्य कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप ये मत समझना कि गांव में बैठे हैं साहब। हाँ, आप तो ये मानो, हम तो मानते ही हैं कि हम आप सब वृंदावन के प्रेम गली में बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं। तो एक बार प्रेम से कहिए ना जी, क्या बोलेंगे? जहां भगवान की कथा हो साहब, वहां तो भगवान के साथ साथ भगवान के जितने अभी परिकर है संपूर्ण देवता आकर विराजमान होते हैं। जैसे हमने कल बताया था ना कि भगवान की कथा वैकुंठ में सुलभ नहीं है। भगवान की कथा भगवान के धाम में तो मिल ही नहीं सकती। भगवान की कथा केवल और केवल इस धराधाम पर प्राप्त हो सकती है। और हमारा कथा कहने का थोड़ा सा तरीका अलग है साहब। हम कोशिश करते हैं कि हम मूल कथा को लेकर के चलें। हमसे कई लोग बोलते हैं गुरुजी आप तो चुटकुला नहीं बोलते हैं, आप तो बड़े तड़कते भड़कते भजन नहीं गाते। तो हम तो हाथ जोड़ के यही कहते हैं लोगों से कि भैया हमें तो हमारे गुरुजी ने केवल शुद्ध कथा कहना सिखाया है, चुटकुले कहना नहीं सिखाया। और वास्तव में ही बंधुओं एक बात आप कभी भी ध्यान से गौर करना, ध्यान देना
कि भगवान की कथा बहुत हो रही है, भगवान की कथाएं आप जहां देखो वहां हो ही रही हैं। लेकिन एक बात बताओ कि भगवान की कथा को सुनकर के मनुष्य का जीवन मंगल क्यों नहीं हो पाता? भाई इतनी कथाएं हो रही हैं इस धरती पर, इतनी कथाएं चल रही हैं, लेकिन मनुष्य के जीवन की व्यथा नहीं मिट पा रही है। केवल 3 घंटे सुनते हैं, उतनी देर जो कुछ है सो है, उसके बाद में तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण मेरी दृष्टि में तो सिर्फ इतना ही है कि आज के समय पर कथा न लोग सुनना पसंद कर रहे हैं, न लोग कथा कहना पसंद कर रहे हैं। क्योंकि भगवान की जो विशुद्ध कथा होती है वही मंगल करती है। ये दुनियादारी की कथा मंगल नहीं करती। जीवन में कथाएं बहुत हो रही हैं लोगों के, लेकिन उनका जीवन मंगल नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ा कारण यही है कि सुनने वाले भी कथा के नहीं बचे और सुनाने वाले भी कथा के नहीं बचे। 3 घंटे पहले कथा 7-7, 8-8 घंटे हुआ करती थी। पहले संत महात्मा जो कथा करते थे ना, वो 8-8 घंटे बैठ करके एक आसन में कथा करते थे। उसके बाद में धीरे धीरे समय बदला, तो फिर कथा का समय 6 घंटा हो गया। पहले 3 घंटे सुबह होती थी, 3 घंटे शाम को होती थी। उसके बाद में समय बदला और मनुष्य का व्यवहार बदला, दिनचर्या बदली, तो भैया कथा केवल 4 घंटे तक हो गई। और अब समय ये आ गया है कि कथा 3 घंटे ही होती है, और 3 घंटे में भी भगवान की कथा तो मुश्किल से ही हो पाती है। बाकी 3 घंटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं। यदि आपको कल्याण चाहिए, यदि आपके जीवन को आप मंगल बनाना चाहते हैं, तो बंधुओं आप भगवान की विशुद्ध कथा सुनो। ये दुनियादारी के प्रसंगों से उद्धार होने वाला नहीं है। हमारा उद्धार केवल भगवान की कथा से ही होगा। और यही कारण है कि आजकल महाराज कथाओं में कथा नहीं बची। लेकिन हमारा स्वभाव थोड़ा सा अलग है। हमसे बहुत लोग बोलते हैं यहाँ नहीं बाहर हम तो कथा ही करते रहते हैं, हमारा काम यही है साहब। अभी 4 फरवरी से 3 फरवरी से तरावली मंदिर पे थी, लेकिन कोरोना के चक्कर में आगे बढ़ गई, तो यहाँ आ गए। यहाँ के बाद में फिर भोपाल पहुंच रहे हैं, भोपाल के बाद में वृंदावन पहुंचेंगे। हमसे अनेकानेक जगह पर लोग मिलते हैं, यही कहते हैं गुरुजी थोड़े से कुछ तड़कता फड़कता, तो हम कहते हैं भैया आप गलत जगह आ गए। हमें तो भगवान की कथा वांचना आता है शुद्ध, उसमें ज्यादा मिलावट करना नहीं आता। घी यदि शुद्ध होगा तो ही वो आपके शरीर को फायदेमंद होगा। यदि उसमें मिलावट होगी तो फिर वो, अरे बोलो ना। इसलिए आप हम सब यहाँ भगवान की विशुद्ध कथा को सुनने के लिए बैठे। और हम जीवन में कथा बहुत सुनते हैं भैया, और सुन ही रहे हैं, लेकिन इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देते हैं। बोलो हाँ के ना। 3 घंटे आएंगे, आकर के ऐसे बैठेंगे साहब, अरे सबसे बड़े श्रोता तो यही है। लेकिन 3 घंटे के बाद में उठ के खड़े हुए, कपड़ों को झड़ाया, और जो ज्ञान जैसे तैसे मिला वो वहीं का वहीं झड़ाकर घर चल दिए। ऐसे कल्याण होने वाला नहीं है। आज द्वितीय दिवस है, तो मैं आज आपसे एक प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा। ये निवेदन इतना है कि 7 दिन में आप 3 घंटे दिमाग मत लगाओ। आपका मन जितनी देर कथा में लगे उतनी देर बैठो, और रोज कथा में से कोई एक सुंदर बात सीख कर जाओ। और 7 दिन की कथा से 7 बातें यदि आपने सीख ली, सुन ली, समझ ली और अपने जीवन में उतार ली, तो आप सत्य समझना आपका कथा सुनना सफल हो गया और हमारा कथा कहना सफल हो गया। ये 7 दिन के 7 गठान आप अपने पल्लू में बांध कर ले जाओ। और ये नहीं कह रहे कि 3 घंटे की पूरी कथा ही उतार के जाओ। हाँ, जो भी बात, एक शब्द, एक अक्षर, एक सूत्र, एक पंक्ति, जो भी आपको अच्छी लगे उसको आप गांठ बांध कर ले जाओ। यदि आपने ऐसा किया तो सत्य समझना बंधुओं, आपने भगवान की परम कथा को प्राप्त कर लिया। कल हम सब ने बड़े प्रेम से भगवान की
कथा के महात्म के बारे में श्रवण किया और आज से हम भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में एक बड़ी सुंदर बात कही है। क्या कही है? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरता चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। ये भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक है और इसमें वंदना करी गई है किसकी? बोले सत्यम परम धीमहि। भाई जो पुराण जिस देवता का होता है उस पुराण में उस देवता के नाम से वंदन किया जाता है। आप शिव महापुराण श्रवण करेंगे तो उसमें भगवान शंकर की वंदना मिलेगी आपको। विष्णु महापुराण का श्रवण करेंगे भगवान विष्णु के बारे में आपको श्रवण करने को मिलेगा। जितने भी ग्रंथों को आप श्रवण करेंगे और वो ग्रंथ जिस देवता से संबंधित होगा उस देवता की उसमें स्तुति करी होगी। लेकिन भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी देवता की स्तुति नहीं करी, किसी विशेष देवता की स्तुति नहीं करी कि भैया फलाने देवता को प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ पर पहले श्लोक में वंदना करी है सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना करी है। बोले हम सत्य को प्रणाम करते हैं। यहाँ पर वेद व्यास जी बताना चाह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि भैया भागवत जो है ना भगवान श्री कृष्ण का रूप है और भगवान श्री कृष्ण सत्य हैं। भगवान ही सत्य हैं इस दुनिया में, और कोई सत्य दूसरा सब असत्य है। इस धरती पर सिर्फ दो ही चीजें सत्य हैं, बड़े ध्यान से सुनना। पहला भगवान सत्य है, भगवान था, भगवान है और भगवान रहेगा। और दूसरा बोले मृत्यु आपको आनी है, मतलब आनी है। हमारे गुरुदेव तो यूं कहते हैं कि भैया ये मृत्यु जो है ना वो हमारी सगी बहन है। कैसे? बोले जिस गर्भ से हम जन्म लेकर आते हैं उसी गर्भ से हमारी मृत्यु हमारे साथ जन्म लेकर आ जाती है। तो यहाँ पर भगवान ही सत्य हैं और भगवान की कथा ही सत्य है, इसलिए यहाँ पर सत्य को प्रणाम किया है, सत्यम परम धीमहि। और आप बड़े ध्यान से सुनना, भागवत में ये प्रारंभ है, प्रारंभ में सत्य को वंदना किया है। भागवत का जब मध्य आएगा तो उसमें भी देवताओं ने भगवान को सत्य सत्य कह करके प्रणाम किया है। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्याव्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। ये मध्य का श्लोक है भागवत का। तो पहले श्लोक में सत्य को प्रणाम किया, बीच में सत्य को प्रणाम किया और आगे आप कथा में सुनोगे भागवत के अंत में भी सत्य को ही प्रणाम किया है। इसका मतलब कि बंधुओं भागवत भगवान की कथा और भगवान ही सत्य हैं, इसके अलावा कोई और दूसरी चीज सत्य नहीं है। तो एक बार प्रेम से कहिए ना जी, क्या बोलेंगे? आप बोलते रहोगे तो हमें खबर लगी रहेगी कि हाँ आप कथा सुन रहे हो, नहीं तो हमें पता चले कि हम तो यहाँ चिल्ला रहे हैं और आप बढ़िया आप सब समझदार हो। इसलिए बीच बीच में बोलते रहा करो। क्या बोलेंगे जी? बंधुओं पहले श्लोक में सत्य की वंदना करी। और एक और बात बताऊं बड़ी सुंदर, भगवान का सबसे पहला नाम क्या है? भगवान कृष्ण का सबसे पहला नाम है सत्यात्मक भगवान। कैसे?
बोले भैया भगवान देवकी वसुदेव के घर जन्म लेंगे तब तो देवकी नंदन उनका नाम रखाएगा, जब नंद यशोदा के आंगन में खेलेंगे तब तो उनका नाम नंद नंदन रखाएगा, जब यशोदा के साथ में मैया वात्सल्य से प्रेम लड़ाएंगे तभी तो भगवान का नाम यशोदा नंदन होगा, जब भगवान गैयों को चराने वन में जाएंगे तब तो भगवान का नाम गोपाल होगा। तो ये नाम भगवान के बाद में पड़े हैं, पहला नाम तो भगवान का सत्य है, क्योंकि जब भगवान देवकी मैया के उदर में थे, गर्भ में, तब देवताओं ने भगवान की स्तुति करी थी आकाश में खड़े होकर, और स्तुति करने में देवताओं ने यही कहा था, बोले हम सत्य को प्रणाम कर रहे हैं, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। इसलिए भगवान का पहला नाम है सत्य। इसलिए बंधुओं कहते हैं कि जीवन में अधिक से अधिक सत्य बोलना चाहिए। अब लोग कहते हैं महाराज सत्य तो हम बोलते हैं, लेकिन अब क्या बताएं, ये कलयुगी यंत्र हमारे पास तो नहीं है तो, लेकिन वो कहीं और रखा होगा। हेलो, घर में बैठे और नाम बाजार का आ रहा है। सबसे अधिक झूठ बोलने में यदि किसी को श्रेय जाता है तो वह है हमारे कलयुग के अंदर, यानी कि मोबाइल देवता का। एक ईमानदारी से बोलो हाँ जी कि ना जी? हाँ, कितने जल्दी हाँ कर दी, बोले गुरुजी हम भी ऐसे ही बोले हैं। ये आप बीती है, गैरों की नहीं है। लेकिन बंधुओं, सत्य यदि आप बोलते हो तो आप ये समझना कि आप भगवान का साक्षात्कार कर रहे हो सत्य बोलकर। इसलिए सत्य भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए यहाँ भागवत के पहले श्लोक में सत्य की वंदना करी है। और बंधुओं, भागवत में जब कथाएं आएंगी तो आप श्रवण करोगे कि भगवान का स्वरूप सत्यात्मक कैसे है। दूसरे श्लोक में क्या कहा गया है, बड़े ध्यान से सुनो। धर्मा प्रोचित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तव मत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। ये दूसरा श्लोक है। इसमें क्या कहा गया है, बोले धर्मः प्रोज्जित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। ये भगवान की कथा कैसी होती है मैया, बड़े ध्यान से सुनना। भगवान की कथा मनुष्य के जीवन की 3 प्रकार की व्यथा को हरने वाली है। जैसे हमने कल बताया था ना कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे तो दास। इसी प्रकार प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मनुष्य को 3 प्रकार के ताप सताते हैं। ताप किसे कहते हैं जानते हो आप? अरे बोलो ना। ताप कहते हैं बुखार को। तो प्रत्येक मनुष्य को 3 प्रकार के बुखार चढ़े हुए हैं। कैसे कैसे? बोले दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। प्रत्येक मनुष्य को 3 प्रकार के ताप सताते हैं। पहला, बड़े ध्यान से सुनना भैया, दैहिक यानी कि देह का ताप। देह ठीक नहीं है तो ये ताप ही है, कष्ट ही है। दैविक तापा, कोई कहता है महाराज हमारे शनि राहु के तो सब उल्टे चल रहे हैं, हमारी ग्रह चाल ठीक नहीं चल रही, इसलिए हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आ रहा है। तो पहला देह का ताप, दूसरा देवों का ताप, तीसरा भौतिक ताप, दुनिया का ताप। दुनिया का ताप कैसे? बोले हम तो अच्छे से रहना चाहते हैं गुरुजी, लेकिन ये संसार वाले हमें अच्छे से रहने नहीं देते हैं। बोलो ना, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ जी कि ना जी? तो ये प्रत्येक मनुष्य को 3 प्रकार के ताप सताते हैं। और यहाँ पर दूसरे श्लोक में यही कहा गया है कि यदि 3 प्रकार के तापों से व्यक्ति बचना चाहता है तो उसको भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। क्या सुननी पड़ेगी? क्योंकि भगवान की कथा ही औषधि है इन रोगों के लिए। भागवत औषधि है। औषधि एक अलग वस्तु होती है, दवाई एक अलग वस्तु होती है, रसायन एक अलग वस्तु होती है। तो यहाँ पर अनेकानेक संतों ने भागवत को औषधि बताया है, किसी संत ने भागवत को दवा बताया है, और हमारे परम
रसिक भगवान की कथा के हनुमंत लाल जी महाराज ने भागवत की कथा या भगवान की कथा को रसायन बताया। कैसे? भाई आपको यदि कोई रोग है तो उस रोग की आप दवा लेकर आ जाओ और दवा खा लो तो रोग ठीक हो जाए, लेकिन दवा ये गारंटी नहीं देती कि दोबारा आपको ये रोग नहीं लगेगा, दोबारा ये रोग लग सकता है। दूसरा होता है कि साहब कुछ तकलीफ हुई, जाकर वैद्य जी से औषधि लेकर आ गए, तो औषधि कुछ दवाई से अधिक समय तक काम करेगी, लेकिन उसमें भी गारंटी नहीं है कि औषधि खाने के बाद भी आपको स्वस्थ रहना पड़े। लेकिन रसायन यदि आपने पी लिया, कहते हैं बंधुओं, जिस व्यक्ति को रसायन मिल जाए फिर उस व्यक्ति को कोई रोग जीवन में दोबारा सताते नहीं। इसलिए यहाँ पर परम रसिक भगवान की कथा के हमारे हनुमंत लाल जी महाराज कहते हैं कि भगवान की कथा रसायन है, और गोस्वामी जी ने भी इस बात पर मोहर लगाई है। कैसे? हम सब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसमें एक सुंदर पंक्ति आती है, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये लाइन आती है कि नहीं? हनुमान जी के पास रसायन है और वह रसायन भगवान की कथा का है। भगवान की कथा रसायन है। जैसे हनुमान जी के पास में कथा का रसायन है, उसी प्रकार यदि हमने भगवान की कथाओं का रसायन पी लिया तो हम भी हनुमंत लाल जी के जैसे भगवान के परम लाडले भक्त बन जाएंगे। भगवान के परम लाडले भक्त हैं हनुमंत लाल जी, और भगवान से तो कई अधिक लाडले भगवान की कथा के भक्त हैं। यत्र यत्र रघुनाथ गाता तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां जहां भगवान की कथा हो, संदेह आप कर सकते हो कि दुनिया के लोग आए या ना आए, लेकिन ये पहले भी सत्य था, अब भी सत्य है कि जहां भगवान की कथा होती है वहां सबसे पहला आसन हनुमंत लाल जी आकर के ग्रहण करते हैं। तो भगवान के परम लाडले हनुमंत लाल जी ने यही कहा है भैया कि भगवान की कथा रसायन है, और इस रसायन को जो एक बार पी ले फिर उसको दोबारा दुनिया का रोग नहीं लगता। इसलिए प्रेम से कहिए ना जी, क्या बोलेंगे? तो दूसरे श्लोक में यही कहा है कि 3 प्रकार के तापों को दूर करने के लिए भगवान की कथा रसायन है। आगे भागवत में बड़ा सुंदर और भी स्पष्ट किया गया है कि भैया भागवत है क्या, ये भी तो हम समझें। भागवत है क्या? तो यहाँ पर तीसरे चौथे श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भगवान की कथा सुंदर फल है। मैं कथा की महिमा आपको इसलिए बता रहा हूं बड़ा चढ़ाकर, क्योंकि जब तक आप कथा की महिमा को नहीं जानोगे तब तक आप कथा को भी नहीं जान सकते। क्योंकि मैंने कल कहा था ना कि जिससे प्रेम करना हो पहले उसके बारे में जानकारी करना चाहिए, क्योंकि भैया बिना जानकारी के किसी से प्रेम होता नहीं है। इसलिए यहाँ पर भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन आया है और कहा गया है कि भैया भागवत जो है वो संपूर्ण वेदों का, संपूर्ण शास्त्रों का, संपूर्ण उपनिषदों का पका हुआ फल है, और इस फल को जो ग्रहण करता है वह इस धरा धाम पर मुक्त होकर के भगवान के धाम जाता है। और यहाँ पर बंधुओं 2 प्रकार के लोगों को कथा सुनने के लिए बुलाया है। कितने प्रकार के? बोलो ना, 2 प्रकार के। जब वेद व्यास जी ने भागवत को लिखा उस समय वेद व्यास जी से पूछा कि भैया जरा बताओ तो इस कथा को कौन कौन सुन सकता है?
तब वेद व्यास जी ने भागवत में स्पष्ट किया है कि मैं हजारों लाखों लोगों के लिए भागवत नहीं लिख रहा हूँ, मैं केवल 2 लोगों के लिए भागवत लिख रहा हूँ। कौन कौन से? बोले एक भावुक और दूसरा रसिक। भाई जो भगवान की कथा का रसिक होगा वही तो इसके महत्व को जानेगा, और जो भावुक होगा वही भगवान की कथा को समझ पाएगा। क्योंकि मान लो कि हमने किसी सुंदर सी जगह पर एक प्याऊ लगा दिया, एक उदाहरण के माध्यम से समझना, या यूं कहें कि आप सबने मिलकर के अपने ही गांव में एक सुंदर प्याऊ लगाया। अब गर्मी का समय प्रारंभ होने वाला है तो सबको शीतल जल की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपने अपने गांव में एक सुंदर प्याऊ लगाया और उस प्याऊ पर 2 लोगों को खड़ा कर दिया। बोले भैया यहाँ से जो भी व्यक्ति गुजरे उसको प्रेम से आप शीतल जल पिलाना। अब वह 2 व्यक्ति खड़े होकर के प्याऊ के पास जो भी राहगीर गुजरता है उसको प्रेम से जल पिलाते हैं। अब जिसको प्यास लगेगी वह तो आएगा, आकर पानी पिएगा और आगे बढ़ जाएगा। अब जिसको प्यास नहीं है उसको आपने बुला लिया जबरदस्ती, बोले आओ ना भैया पानी पियो। आपने जबरदस्ती करी, वो व्यक्ति आ तो जाएगा लेकिन आकर के 17 सवाल आपसे करेगा। बड़े ध्यान से सुनना, क्या क्या सवाल करेगा? बोले भैया पहले तो ये बताओ कि ये जो मटका आपने भरा है ये धुलकर तो भरा है, साफ करके तो भरा है? तो पानी पिलाने वाले ने कहा कि भैया बिल्कुल स्वच्छ जल से इसको पहले साफ करते हैं उसके बाद इसको भरते हैं। अच्छा, तो दूसरी बात वह व्यक्ति क्या कहेगा? बोले भैया एक बात बताओ, इसके जल में कोई कचरा तो नहीं है? तो प्याऊ वाला व्यक्ति कहेगा महाराज बहुत स्वच्छ पानी है, आप पीजिए। तो तीसरी बात, अब इसको प्यास नहीं है सामने वाले को, इसलिए 17 सवाल करेगा। अच्छा एक बात बताओ, कुएं से भर के लेकर आए जल को, या नदी से लेकर आए, या तालाब से, या हैंडपंप से? तो पानी पिलाने वाले ने हाथ जोड़कर कहा, बोले महाशय सुंदर सुंदर सी नदी का जल है, आप इस जल को पीजिए। तो कहने का तात्पर्य उस व्यक्ति को प्यास नहीं है तो वो 17 सवाल पूछ रहा है पिलाने वाले से, और जिसको प्यास है वो आएगा चुपचाप बिना सवाल किए पानी पिएगा और अपने गंतव्य को निकल जाएगा। यही हाल भगवान की कथा का है। यदि आपने रसिकों को बुलाया, भावुकों को बुलाया, तो वो आकर भगवान की कथा को सुनकर प्रेम से चले जाएंगे, और यदि आपने किसी संसारी व्यक्ति को जबरदस्ती लाकर बिठा दिया तो साहब व्यास जी की नाक में दम कर देगा। बोले गुरुजी हमने उन गुरुजी से तो ऐसी सुनी थी, आपने तो ऐसी सुनाई, हमने वहां तो कथा को में ऐसा देखा था, आपने तो ऐसा किया। यानी कि जिसको भगवान की कथा में प्रेम नहीं होगा उस व्यक्ति को यदि आपने लाकर बिठा दिया तो वह व्यक्ति कथा नहीं सुनेगा, वह व्यक्ति तो केवल और केवल दुनियादारी की बातों में समय निकाल देगा। इसलिए यहाँ पर वेद व्यास जी ने सिर्फ 2 लोगों को बुलाया, रसिक और भावुक। ये 2 प्रकार के व्यक्ति इस कथा में आए और प्रेम से भगवान की कथा को पाए। तो एक बार प्रेम से कहिए ना जी, क्या बोलेंगे? सुंदर फल है भागवत का। फल क्या है भागवत को सुनने का? भैया भागवत का फल यही है कि भागवत आपको भगवान के चरणों में प्रेम करा देगी। क्योंकि जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद। अरे बोलो ना, भगवान बिना प्रेम के नहीं रीझते। आप कितनी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं भगवान के माथे पे लाद दो, बड़े बड़े आभूषण वस्त्र भगवान के ऊपर लाद दो, लेकिन भगवान उन वस्त्रों पर ध्यान कब देंगे? बोले जब आपका मन प्रेम से भरा होगा। क्योंकि भगवान कहते हैं ना, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से भजता है जो भी उसका बेड़ा पार है। कोई बात नहीं, जान अरे श्री राधे। तो बंधुओं नहीं, हम तो चलेंगे निश्चिंत रहो, हम यहाँ बैठे इसलिए, लाइट हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो कथा वांचेंगे।
तो बंधुओं, यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही है कि भगवान बिना प्रेम के, बिना भाव के रिश्ते नहीं। और प्रेम भगवान के प्रति कब जागेगा? बोले जब हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे। भैया ये इनको थोड़ा बंद नहीं कर सकते क्योंकि डिले हो रहे हैं, मतलब कोई बात नहीं, कर दो आप, जब लाइट ठीक हो जाएगी तब अपन उसमें चला लेंगे। आप तो ऐसे ही बैठ के सुनो बढ़िया शांति से। तो भगवान के प्रति प्रेम जब तक हमारे हृदय में नहीं होगा तब तक भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। तो यहाँ पर भागवत में यही कहा है बंधुओं कि भगवान की कथा सिर्फ इतना ही कराती है कि भगवान की कथा भगवान के प्रति प्रेम आपके हृदय में प्रकट कर देगी। तो यहाँ पर जैसे हम कल श्रवण कर रहे थे कि सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण कराना प्रारंभ किया। तो सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को प्रणाम करते हैं कि हे ऋषियों, आपने मुझे अवसर दिया कि मैं भगवान की कथा आपको सुना सकूं। इसलिए सूत जी महाराज को प्रेम पूर्वक विराजमान किया शौनकादि ऋषियों ने और प्रणाम करके हाथ जोड़कर इतना ही कहा कि हे गुरुदेव, आप हमें भगवान की कथा का श्रवण कराएं। तो यहाँ पर सूत जी शौनकादि ऋषियों को भगवान की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि भैया भगवान की कथा रसायन है, जैसे हमने अभी सुना था ना। तो यहाँ पर सूत जी शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। तो शौनकादि ऋषियों में से एक ऋषि ने खड़े होकर सूत जी महाराज से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6 प्रकार के प्रश्न किए। क्या क्या प्रश्न किया? तो पहला प्रश्न किया है सूत जी से कि हे गुरुदेव, आप ये बताएं कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। ये हम आप सबका प्रश्न है भाई। हम इसी द्वंद में जीते हैं कि हमारे लिए धर्म क्या है, हम क्या करें जिससे हमें धर्म की प्राप्ति हो, पुण्य की प्राप्ति हो। तो यहाँ पर पहले प्रश्न में पूछा है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न पूछा है कि जब हम मंदिर जाते हैं पूजन करने के लिए तो एक बड़ी विचित्र बात लगती है, बड़े ध्यान से सुनना। क्या विचित्र बात लगती है? बोले कोई कहता है शंकर जी बड़े, कोई कहता दुर्गा जी बड़ी, कोई कहता भगवान राम बड़े, कोई कहता भगवान कृष्ण बड़े। तो दूसरे प्रश्न में यही पूछा है सूत जी से कि हे गुरुदेव, आप ये बताएं कि वास्तव में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तीसरा प्रश्न कि भगवान का नाम वेदों में अजन्मा है। क्या नाम है? बोलो ना भैया। अजन्मा का मतलब है जो कभी जन्म नहीं लेता। तो फिर जिस भगवान का नाम अजन्मा है तो वह देवकी का बेटा कृष्ण कैसे बना? वह दशरथ जी का पुत्र राम कैसे बना? ये तीसरा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न क्या है कि भगवान के अवतार कितने हैं। कोई कहता है 1 अवतार, कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 16 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार। तो वास्तव में प्रमाणिक रूप से कितने अवतार हैं भगवान के, ये आप हमें बताइए। और 5वें प्रश्न में ये कहा है कि गुरुदेव आप ये बताएं कि वक्ता श्रेष्ठ कौन होता है। छठा प्रश्न में प्रार्थना करी कि हे गुरुदेव, 6वें प्रश्न में हमारा यही है कि भगवान कहते हैं कि मैं इस धराधाम पर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आता हूँ, धर्म की रक्षा करने के लिए आता हूँ। क्योंकि गीता में तो भगवान कहते हैं ना कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। तो यहाँ पर सूत जी से शौनकादि ऋषि कहते हैं कि छठा प्रश्न हमारा यही है कि जब भगवान अवतार धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं और जब भगवान लीला संपन्न करके अपने धाम चले जाते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है, फिर धर्म को कौन बचाता है। ये 6 प्रकार के प्रश्न पूछे और इन 6 प्रकार के प्रश्नों के प्रति उत्तर में ही संपूर्ण भागवत कही गई है। सारी भागवत ये 6 प्रकार के प्रश्नों में ही है।
इसलिए बंधुओं हम प्रेम से बैठ करके ये 6 प्रश्नों का उत्तर ही 7 दिन तक सुनेंगे। तो एक बार प्रेम से कहिए ना जी, क्या बोलेंगे? आप तो जोर से बोल लो। हाँ। तो बंधुओं ये 6 प्रकार के प्रश्न सूत जी ने शौनकादि ऋषियों ने पूछे और शौनकादि ऋषियों को ये 6 प्रश्नों के प्रति उत्तर में ही सूत जी ने विशाल भागवत की कथा श्रवण कराई। बोले भागवत महापुराण की। अब हमारी आवाज तो काम कर नहीं रही है लेकिन फिर भी जाय विधि राखे राम ताहि विधि रही हो। तो प्रेम से कहिए एक बार और, क्या बोलेंगे जी? हालात ये लग रहे हैं कि ये आधा एक घंटा ऐसा भूल गए तो फिर हम 7 दिन बोलने लायक नहीं बचेंगे। क्या हुआ है? क्या हुआ भैया? कीर्तन करना प्रारंभ कर देना तो आपके माथे की नींद उड़ जाएगी, फिर आपके पड़ोसी के माथे पे जाके बैठ जाएगी। अब जिसको सोना है वो देख लो, जिसको जागना है वो भी अपने आप समझ लो भैया। तो यहाँ पर पार्वती जी 3 दिन की कथा सुन करके सो गई और जब सोई तो वो जो तोते का पक्षी था ना 3 दिन से कथा सुन रहा है, अब उसको बड़ा आनंद आ रहा है कथा में। तो वह पक्षी 3 दिन के बाद जब उसने देखा कि ये माता जी सो गई, अब ये ओम ओम कौन बोलेगा? यदि ओम ओम नहीं बोलेंगे तो भगवान कथा बंद कर देंगे। इसलिए तोते का पक्षी माता पार्वती की आवाज में ओम 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 उच्चारण करने लगा। इस प्रकार जब 7 दिन की कथा विश्राम हुई और जैसे ही 7वें दिन भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही जयकारा लगाया एकदम पार्वती जी घबराई। हाँ महाराज फिर क्या हुआ? 3रे दिन की कथा में आप ऐसा बता रहे थे, भगवान शंकर ने माथा पकड़ लिया देवी। 3रे दिन की कथा के बाद आपने डब्बा मार दिया। बोले मैं क्या बताऊं स्वामी, नींद आ गई तो मैं सो गई और सो गई तो सुन नहीं पाई। अब बता दो ना 3रे दिन की कथा के बाद क्या हुआ? तो भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया। बोले एक तो ये भागवत और दूसरा ये अमर कथा, इसको जो सुन ले वो अमर हो जाता है। तो शंकर जी को बड़ी चिंता हुई। बोले तुम तो सो गई वो तो ठीक है छोड़ो, लेकिन ओम ओम कौन बोलता रहा बीच बीच में, इसका पता लगाया जाए। जैसे ही भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पर चारों ओर देखा, देख करके जब उन्हें कुछ नहीं दिखा तो एक तोते का पक्षी दिखा। उस तोते के पक्षी को देखकर भगवान शंकर ने कहा कि इसी ने ओम ओम का उच्चारण किया है, इसने कथा सुन ली। भगवान उसको मारने के लिए दौड़े। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु सुन ली तो सुन लेने दो, उसमें तुम्हारा क्या जाता है? भगवान शंकर ने कहा कि देवी इसने कथा सुनी, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसने कथा विधि के विधान के परे जाकर सुनी। कैसे? बोले इसने कथा सुनी अच्छी बात है, लेकिन इसने कथा गलत पद्धति से सुनी। कैसे सुनी गलत पद्धति से? भगवान शंकर कहते हैं कि जब भी भगवान की कथा को आप सुनो तो भगवान की कथा व्यास मंच के बिल्कुल आगे बैठ करके सुननी चाहिए। और इस तोते ने व्यास मंच के पीछे बैठ करके कथा सुनी, इसलिए इसने गलत तरीके से कथा सुनी, इसलिए इसको मैं मारूंगा। भगवान की बात सुनकर के पार्वती जी हंसी, बोले वाह महाराज तुम तो बड़े भोले वाले हो। भगवान क्रोधित हो रहे हैं। भगवान ने कहा कि तुम्हें मजाक सूझ रहा है देवी? पार्वती जी ने कहा कि भगवान एक बात बताओ, ये जो कथा आपने सुनाई इसको क्या कहते हैं? बोले इसको अमर कथा कहते हैं। इससे क्या होता है? भगवान कहते हैं इसको जो सुन ले वो अमर। तो पार्वती जी ने कहा महाराज एक बात बताओ, जब अमर कथा को इस तोते के पक्षी ने, तोते के बच्चे ने सुना, इस तोते ने सुना, तो ये तोता तो अमर कथा के प्रभाव से अमर हो गया, फिर आप इसको मार नहीं पाओगे, तो आप क्यों क्रोध कर रहे हो? भगवान शंकर ने फिर हाँ ये तो हम भूल ही गए कि इस तोते ने अमर कथा सुनी है। भगवान शंकर का क्रोध शांत हुआ, लेकिन वह जो पक्षी था तोता, वह भगवान के क्रोध से डर करके नीचे बद्रीनाथ धाम में आया। और बद्रीनाथ धाम में महर्षि वेदव्यास जी अपनी पत्नी के साथ सुंदर कुटिया में निवास करते थे। और उसी समय
वेद व्यास जी की पत्नी को बड़ी जोर की उबासी आई और जैसे ही मुंह खोला तो वह तोते का पक्षी छोटा रूप लेकर के गर्भ में प्रवेश कर गया। और गर्भ में प्रवेश जब किया तो महाराज वही सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। 12 वर्ष के बाद में सुखदेव स्वामी ने महर्षि वेदव्यास जी के घर जन्म लिया और यही सुखदेव जी वेदव्यास जी के पुत्र कहलाए। बोले व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव स्वामी की। तो यही सुखदेव स्वामी हैं और इन्हीं को भगवान का अवतार भी कहा गया है। सुखदेव स्वामी भगवान का अवतार माने जाते हैं। तो बंधु यहाँ पर सूत जी महाराज ने सुंदर अपने सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और सुखदेव जी के जन्म की कथा का श्रवण कराया। आप सब ध्यान रखना कि सुखदेव स्वामी जो हैं वो वेद व्यास जी का बेटे हैं। तो जैसे सूत जी महाराज ने प्रणाम किया अपने गुरु के चरणों में, तो आओ ना 2 क्षण हम आप सब मिलकर अपने अपने गुरुदेव को प्रणाम कर लें। अरे बोलो ना, करेंगे कि नहीं? आप तो ऐसे बैठे हुए हो जैसे कि बारात में आए हो। हमारा ब्याह तो है गए, अब तो कोई चांस ही नहीं है। इसलिए थोड़ा बाराती बनकर मत बैठो, थोड़े हाथ पैर हिलाओ और प्रेम से गाओ मेरे साथ अपने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने, चरणों में राखो भाने। प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए गाइए। तो गरज करा जी गुरु थाने, चरणों में राखो भाने। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने, चरणों में राखो भाने। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने, चरणों में राखो भाने। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने, चरणों में राखो भाने। ओ मैं तो गरज गरज, मैं तो गरज गरज, मैं तो गरज करा जी गुरु थाने, चरणों में राखो भाने। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने, चरणों में राखो भाने। प्रेम से बोल सद्गुरुदेव भगवान की। गुरु मात पिता सुत भ्राता, है स्वार्थ का सब नाता। गुरु मात पिता और भ्राता, सब स्वार्थ का है नाता। गुरु मात पिता सुत भ्राता, सब स्वार्थ का है नाता। गुरु मात पिता सुत भ्राता, सब स्वार्थ का है नाता। ओ एक तरण तरण गुरु दाता, जीवाने पार उतारे। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने, चरणों में राखो भाने। प्रेम से तालियों की सेवा करते हो बांके बिहारी लाल की।
सागर भरियो भारो मन सूजत नागे किनारो भव सागर भरियो खारो मन सूजत नहीं किनारो गुरु घट में दया विचारो मैं डूब रहो मजनारो गुरु घट में दया विचारो मैं डूब रहो मैं तो अरज करा गुरु थाने चरणा मेरा को माने मैं तो अरज करा गुरु थाने चरणा मेरा को माने मैं तो अरज मैं तो अरज मैं तो अरज करा गुरु थाने चरणा मेरा को माने मैं तो अरज करा गुरु थाने चरणा मेरा को माने। प्रेम से सद्गुरुदेव भगवान की गुरु तन मन धन सब थारो चाहे शीश काट लो मारो गुरु तन मन धन सब थारो चाहे शीश काट ले मारो गुरु तन मन धन सब थारो चाहे शीश काट लो मारो गुरु तन मन धन सब थारो चाहे शीश काट ले मारो ओ मने आयो भरोसो मारो नहीं छोड़ो शरण तिवारो मने आयो भरोसो मारो नहीं छोड़ो शरण तिवारो मैं तो गरज करा गुरु थाने चरणा मेरा को माने मैं तो अरज करा गुरु थाने चरणा मेरा को माने ओ मैं तो गरज करा गुरु थाने चरणा मेरा को माने मैं तो अरज करा गुरु थाने चरणा मेरा को माने मैं तो गरज करा गुरु थाने चरणा मेरा को माने मैं तो करा गुरु थाने चरणा मेरा को माने। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में सोनकादि ऋषियों को कथा सुनाना प्रारंभ किया और सूत जी महाराज अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और कहते हैं हे गुरुदेव, आप ही की कृपा से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है और आप ही की कृपा से आज मुझे भगवान की कथा सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। बंधुओं, सूत जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज और वेद व्यास जी दोनों को प्रणाम किया और सुखदेव महाराज के जन्म की कथा श्रवण कराई। इतने में ही पूछ लिया सोनकादि ऋषियों ने सूत जी से कि गुरुजी एक बात बताओ, हमने तो सुना है कि सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक कथा सुनाई और 7 दिन के बाद परीक्षित को मुक्ति मिल गई। अब आप जरा हमें ये बताओ कि परीक्षित को श्राप कैसे मिला और ये परीक्षित कौन है? ऐसी क्या गलती हो गई परीक्षित से
कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिल गया। तो यहाँ सूत जी महाराज इस प्रश्न को सुनकर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, ऋषियों बड़ा सुंदर बात आपने पूछी है, बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है, क्योंकि सुखदेव स्वामी और परीक्षित की ही कृपा से आज हमें भगवान की कथा प्राप्त होती है। और परीक्षित को 7 दिन में मरने का ही श्राप क्यों मिला? भाई 8 दिन में मरने का भी श्राप मिल जाता, 10 दिन बाद मरने का भी श्राप मिल जाता। और दूसरी बात कि भगवान की कथा, भागवत कथा 7 दिन ही क्यों सुनाई जाती है? 5 दिन भी सुन सकते हैं कथा को, 8 दिन भी सुन सकते हैं, ये 7 दिन ही सुनने का विधान क्यों है? ये 7 दिन ही क्यों सुननी चाहिए? तो इस संदर्भ में सूत जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि देखो भैया, ये जीवन हमें इन 7 दिन में ही मिला है और इस 7 दिन में ही इस जीवन का नाश होगा। कैसे? रविवार से लेकर के शनिवार तक 7 ही दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? बोलो ना, गिन लो थोड़ा सा। लाला एक काय को उदम मचा रहे हो? हम ही उदम मचा लेंगे। प्रेम से कहो, क्या बोलेंगे जी? 7 दिन में ही मरने का श्राप क्यों मिला? तो कहते हैं बंधुओं, 7 दिन ही है जीव के पास में। रविवार गिनो, हम कम पढ़े लिखे हैं, आप ज्यादा पढ़े लिखे हो। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 दिन ही है ना। ये 7 दिन में ही हम जन्म लेते हैं और 7 दिन में ही मरते हैं। 8वां दिन कोई है ही नहीं। इसलिए इन 7 दिनों को मंगल बनाने के लिए भागवत की कथा 7 दिन सुनी जाती है। कैसे? बोले कल कौन सा दिन था भैया? बोलो ना, कौन सा दिन था? कल गुरुवार था, गुरुवार ही था। तो गुरुवार की कथा आपने कल सुनी, गुरुवार के दिन बैठकर, तो आपके जीवन के जितने भी पिछले गुरुवार निकले हैं और उन गुरुवारों में आपसे जितने भी जाने अनजाने में पाप बन गया होगा, तो वह कल के गुरुवार की कथा सुनने से संपूर्ण पापों का नाश हो गया होगा। अब ये पीछे के गुरुवार आपके सुंदर बन गए। अब आप ये मत सोचना कि आगे हम फिर पाप करेंगे गुरुवार को और फिर कथा सुन लेंगे गुरुवार को। जाने अनजाने में किए हुए पापों का नाश होता है कथा से, और जो प्लानिंग करके पाप किए जाते हैं उसका उन पापों का नाश तो साहब फिर यमराज के हथौड़े से ही होता है। जाने अनजाने में जो पाप बन जाए उसको तो भागवत नष्ट कर देती है, लेकिन जो प्लान बना के बोले आज ऐसो करना है, तो बने बनाए जो योजना बनाकर पाप किए जाते हैं उसका नाश नहीं होता, केवल जाने अनजाने में। तो आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार की कथा आपने सुनी, तो पिछले शुक्रवार हैं सारे स्वच्छ हो गए होंगे, निर्मल हो गए होंगे। इसलिए कहते हैं कि 7 दिन की कथा से आपके पिछले 7 दिन सवर जाते हैं। तो 7 ही दिन हैं व्यक्ति के पास, इसलिए 7 दिन में मरने का श्राप मिला। सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव थोड़ा विस्तार से बताओ कि ऐसा क्या हुआ परीक्षित से, और परीक्षित कौन है? तो यहाँ पर सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों के इस प्रश्न को सुनकर के परीक्षित महाराज के जन्म की कथा सुनाते हैं। आप बड़े ध्यान से सुनना भैया, क्योंकि कल से हम परीक्षित और सुखदेव स्वामी के साथ ही कथा सुनेंगे। जैसे आज हम सूत जी और सौनकादि ऋषियों के साथ सुन रहे हैं ना कथा, कल से फिर सूत सौनक की जगह पर परीक्षित और सुखदेव स्वामी के साथ सुनेंगे। तो यहाँ पर सूत जी महाराज परीक्षित की जन्म की कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि देखो भैया, ये कथा प्रारंभ होती है महाभारत समय से। परीक्षित का जन्म हुआ है महाभारत के काल में। महाभारत का युद्ध जब चल रहा था, बड़े ध्यान से सुने, कुछ देर के लिए भागवत में महाभारत की कथा आई है।
भागवत में आपको भागवत की कथा तो मिलेगी ही, साथ में आपको रामचरितमानस की भी कथा सुनने को मिलेगी, महाभारत की कथा भी सुनने को मिलेगी, श्रीमद् भगवत गीता की भी कथा आपको सुनने को मिलेगी। तो यहाँ से कुछ समय के लिए भागवत की कथा महाभारत की तरफ मुड़ती है और प्रसंग महाभारत में प्रवेश करता है। बात है महाभारत के समय की, जब कौरव पांडवों के बीच में युद्ध हो रहा था। सारे कौरव मर चुके हैं, मात्र एक कौरव बचा है। कौरव 100 भाई थे, 100 भाइयों में से केवल एक दुर्योधन बचा है, बाकी 99 कौरव वीर गति को युद्ध के मैदान में प्राप्त हो गए। और एक दिन दुर्योधन अकेला बैठा बैठा चिंतातुर सोच रहा था कि मेरे 99 भाई नष्ट हो गए, लेकिन पांडवों में से कोई एक को भी खरोंच तक नहीं आई। बड़ा दुखी मन से बैठा बैठा विचार कर रहा था। उसी समय कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया। दुर्योधन के पास आकर के गुरुपुत्र द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने बड़ी सुंदर बात कही कि अरे दुर्योधन, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? तो दुर्योधन ने कहा कि भैया देखो, क्योंकि दुर्योधन और अश्वत्थामा ये बड़े गहरे मित्र थे, इनमें बड़ी विशेष मित्रता थी। तो दुर्योधन के पास आकर अश्वत्थामा ने पूछा कि भैया मित्र, तुम्हारी ये गति कैसे हुई और तुम इतने दुखी क्यों हो? तब अश्वत्थामा की बात को सुनकर दुर्योधन ने कहा कि देख अश्वत्थामा, हम 100 भाई और 100 भाई में से 99 चल बसे, हम मैं अकेला बचा हूं, और इधर 5 पांडव, केवल 5 हैं नाम के, और उन 5 में से किसी को खरोंच तक नहीं आई। मैं यही सोच रहा हूं कि हम में से कोई बचा नहीं और उनमें से कोई मरा नहीं। ऐसा मैं क्या उपाय करूं जिससे एक पांडव भी यदि मर गया तो मैं समझूंगा कि मैंने कुछ किया। अश्वत्थामा ने जब ये बात सुनी तो बड़े प्रेम से कहा कि अरे मित्र, अरे दुर्योधन, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं अभी जाता हूं, अभी 5 पांडवों को मार कर आता हूं। दुर्योधन अश्वत्थामा की बात सुनकर हंसा। क्यों हंसा? बोले भैया, जिन 5 पांडवों को मारने के चक्कर में हम 100 खत्म हो गए, हमारी पूरी सेना मिट गई और तुम अकेले उन 5 को मार कर आओगे? अश्वत्थामा ने कहा एक बार भरोसा तो कर, मैं तेरा मित्र हूं। दुर्योधन ने कहा कि देख, मुझे भरोसा वैसे है तो नहीं, लेकिन तू कहता है तो एक बार तेरी मान लेता हूं। तो अश्वत्थामा इतना कह करके पांडवों के शिविर की तरफ गया। कुरुक्षेत्र में पांडवों का शिविर लगा हुआ है और शिविर में 5 पांडव सो रहे हैं। रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण आए और आकर के 5 पांडवों से कहते हैं, अरे बावले, तुम यहाँ सो रहे हो, आज तो तुम्हारी जीत की प्रथम रात्रि है, चलो जीत का जश्न मनाते हैं। ऐसा कह करके भगवान कृष्ण 5 पांडवों को उनके शिविर से निकाल कर ले गए और गलती से उन 5 पांडवों के बिस्तर में आकर के उन 5 पांडवों के 5 पुत्र सो गए। भगवान ये जान गए थे कि अश्वत्थामा आएगा और आकर कुछ ना कुछ तो करेगा, इसलिए भगवान पांडवों को पहले ही ले गए। लेकिन गलती ये हो गई कि 5 पांडवों के पुत्र आकर के सो गए। अब अश्वत्थामा रात में आया, आकर के दबे पांव से शिविर में प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद उसने देखा नहीं कि ये पांडव हैं या पांडवों के पुत्र। उसने तलवार निकाली और 5 पुत्रों को पांडव समझ करके 5 पुत्रों की गर्दन धड़ से अलग कर दी और उन 5 के सिर एक थैले में भर करके, कितना नीच कार्य किया है। पहली बात तो ये शास्त्र का न्याय है ही नहीं और ये न्याय पद्धति से बिल्कुल अलग है। सोते हुए का वध करना ये न्याय से परे है, ये युद्ध के विधान में है ही नहीं। पीछे से वार करना, सोते हुए को मारना, ये युद्ध का न्याय नहीं है, युद्ध में ये सब नहीं चलता। लेकिन फिर भी अश्वत्थामा ने रात्रि में 5 पांडवों के पुत्रों को मार दिया और कमी थी तो 5 के सर एक थैले में भरकर ले गया, क्योंकि सबूत दिखाना है दुर्योधन को, तभी तो वो मानेगा।
तो ले जाकर के अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा कि देख दुर्योधन, जो तुम 100 नहीं कर सके वो मैंने अकेले ने कर दिया। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, बोले राम अच्छा काम किया तुमने, तो हमें ऐसा पता होता तो हम पहले ही तुम्हें बुला लेते, हम 100 मिटते ही क्यों। खुशी तो हुई, लेकिन उसने सोचा कि ऐसा हो क्यों, कैसे गया। अरे अश्वत्थामा तू किसको मार कर आया। अश्वत्थामा ने कहा कि मैं जानता था तू मुझसे सबूत मांगेगा, इसलिए मैं देख मुंड लेकर आया हूँ, जरा दिखा दो। जैसे ही थैले से एक सर को हाथ से उठाया ऊपर, और जैसे ही उजाले में दुर्योधन ने उस सर को देखा, तो दुर्योधन जो अभी तक खुश हो रहा था ना, वही दुर्योधन एक क्षण में ही दुखी हो गया और अपने माथे से हाथ लगाकर कहता है राम राम अश्वत्थामा, तूने कैसा नीच काम किया। तुझसे मैंने पांडवों को मारने का कहा था, लेकिन तू उन पांडवों के पुत्रों को मार कर आ गया। और ये पांडव के पुत्रों से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी दुश्मनी केवल पांडवों से है। और पांडव कौरव भले ही हम काका बाबा के बेटे हों, लेकिन वंश तो एक ही है। हम 100 खत्म हो गए, अब तूने 5 पांडवों के बेटों को मार दिया, हमारे कुल में तो कोई हमें पानी देने वाला नहीं बचा। और दुर्योधन को यह श्राप लगा था, या तो आप श्राप कहो या वरदान कहो, कि जब तक दुर्योधन को खुशी और दुख एक साथ नहीं होगा तब तक उसकी मृत्यु होने वाली नहीं थी। ये दुर्योधन को श्राप लगा हुआ था। तो यहाँ पर खुशी हुई कब, जब अश्वत्थामा ने कहा कि देख भाई मैं 5 पांडवों को, तो बड़ा खुश हुआ। और दुख कब हुआ, बोले जैसे ही उसने सिर उठा करके हाथ में लिया, बोले हे राम ये पांडव नहीं है, ये पांडवों के बेटे हैं। जब हर्ष और शोक दोनों एक साथ हुए, खुशी और दुख, उसी क्षण दुर्योधन के प्राण निकल गए और 99 मरे थे, एक बचा था। अब पूरे 100 के 100 भगवान के धाम चले गए। अश्वत्थामा गुरु का बेटा है, और कौरव पांडव अपने गुरु द्रोणाचार्य को भगवान से अधिक मानते हैं। लेकिन उस श्रेष्ठ गुरु के बेटे ने क्या किया, बोले अपने गुरु के नाम पर कलंक लगा दिया, अपने पिता के नाम पर कलंक लगा दिया। इधर अश्वत्थामा ने देखा कि अब 5 पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैंने उनके बेटों को मार दिया। तो अब भयभीत हो गया अश्वत्थामा। और इधर जब सुबह द्रौपदी ने अपने बेटों को देखा, तो साहब द्रौपदी ने जब अपने बेटों को देखा, तो बेटों का धड़ तो पड़ा हुआ है बिस्तर पे, लेकिन उनका शीश नहीं है। एकदम बिलख उठी द्रौपदी, और द्रौपदी हा हा करती हुई अपने पति के पास गई, अर्जुन के पास गई। अर्जुन के पास जाकर कहती है, पति देव हे स्वामी, किसी ने मेरे बेटों को मार दिया और धड़ तो पड़ा है, लेकिन उनका सर गायब है। इतना सुनते ही अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को हाथ में ले लिया और कहा कि जिस किसी ने भी ऐसा नीच कार्य किया होगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, ये प्रतिज्ञा लेता हूं। द्रौपदी बिलखती है, रोती है, अपने सिर को पीटती है। बंधुओं, जिस माता के पुत्र नष्ट हो जाएं, उससे बड़ा दुख उस माता को कोई और दूसरा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली और ढूंढना प्रारंभ किया, अरे पता करो किसने ऐसा काम किया। तो पता चला कि द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने ऐसा कार्य किया। प्रतिज्ञा कर ली, आज मैं उस अश्वत्थामा को मारकर ही दम लूंगा। इतनी प्रतिज्ञा करते ही अर्जुन निकल पड़ा, और अर्जुन के साथ 4 पांडव और चले गए। युधिष्ठिर, भीष्म, नकुल, सहदेव भी साथ हो लिए। बोले भैया आप जो कहते हो वो सच कहते हो, हमारे पुत्रों को। अरे पुत्र छोटे बच्चे हैं, और छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं प्यारे। 5 पांडव मिलकर के अश्वत्थामा को ढूंढने लगे। अब अश्वत्थामा छुपा छुपा थर थर कांप रहा है, और समझ गया कि अब पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अश्वत्थामा ने अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं को एक गोपनीय स्थान पर छिपा लिया, लेकिन पांडवों ने उसे ढूंढ लिया, और ढूंढकर उसके केस पकड़ करके ला करके द्रौपदी के चरणों में पटक दिया।
द्रौपदी रुदन कर रही है, बैठी है, और जैसे ही अश्वत्थामा को द्रौपदी के चरणों में पटका तो द्रौपदी से कहा अर्जुन ने, देवी बताओ 5 पुत्रों को मारने वाला है ये अश्वत्थामा, इसको क्या दंड देना चाहिए? क्योंकि न्यायपालिका के हिसाब से इसने 5 पुत्रों को मारा है, इसलिए इसको 5 बार मुझे मारना पड़ेगा। लेकिन एक व्यक्ति को 5 बार कैसे मार सकते हैं? इसलिए द्रौपदी तुम बताओ, इसको आधा काट करके शेर के सामने डालकर मारें, इसको गड्ढे में डालकर मारें, इसको अग्नि में जलाकर मारें, इसको ऊंचे पहाड़ से गिराकर मारें, कैसे मारें? बड़ा सुंदर दृश्य है बंधु, दर्शन करो। द्रौपदी अपने पुत्र के शोक में विलाप कर रही है, लेकिन इस बात को सुनकर द्रौपदी ने पांडवों को रोक दिया। क्यों रोक दिया? बोले हे स्वामी, इसने भले ही मेरे पुत्रों को मार दिया हो, लेकिन आप इसको छोड़ दो। अर्जुन एकदम सन्न रह गए। हे देवी क्या बात करती हो, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला हत्यारा है और तुम कहती हो छोड़ दो। तो द्रौपदी ने एक बड़ी गजब बात कही बंधुओं, नोट करने लायक है। द्रौपदी ने बड़ी सुंदर बात कही और कहा कि देखो स्वामी, इसको यदि आप मार दोगे तो इसके मारने के बाद भी मेरे पुत्र जीवित नहीं हो सकते। इसे मारना है तो मार दो, लेकिन एक शर्त है, यदि मेरे पुत्र जीवित होंगे तो मैं इसको नहीं रोकूंगी, आप मार दो, लेकिन इसको मारने के बाद भी मेरे पुत्र जीवित नहीं होंगे। और मेरे तो 5 पुत्र थे और आपके तो गुरु द्रोणाचार्य का ये इकलौता पुत्र है। एक पुत्र की मृत्यु होने पर एक माँ को कितना कष्ट होता है ये मैं भली भांति जान रही हूँ, और अब मैं नहीं चाहती कि किसी दूसरी माँ को भी अपने पुत्र के शोक में रोना पड़े। इसलिए हाथ जोड़ करके द्रौपदी ने अर्जुन को रोक दिया। अर्जुन एकदम चुप हो गए। हे देवी, तुम्हारे मन में तो करुणा आ गई, और राजपाट में युद्ध में करुणा प्रधान नहीं होती बंधु। करुणा से राज नहीं चलता, करुणा से युद्ध नहीं होता। ये द्रौपदी कौन है बंधुओं? आप बड़े ध्यान से सुनो। ये द्रौपदी भगवान की सखी है। भगवान कृष्ण द्रौपदी को सखी मानते हैं और द्रौपदी भगवान कृष्ण को सखा मानती है। और द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा। क्या नाम है? बोलो ना भैया। भगवान का नाम कृष्णा नहीं है, भगवान का नाम कृष्ण है और द्रौपदी का नाम है कृष्णा। कृष्णा और कृष्ण आपस में सखी हैं, मित्र हैं। बंधुओं, जिसका मित्र द्वारिकाधीश होगा, क्या उसके हृदय में करुणा नहीं आएगी? ये वही द्रौपदी है जिसने भरी सभा में भगवान कृष्ण को अपनी लाज बचाने के लिए पुकारा था। जब कौरव आदि मिलकर के, दुशासन आदि मिलकर के द्रौपदी के वस्त्र का हरण कर रहे थे, उस समय द्रौपदी ने संसार के लोगों को नहीं बुलाया, द्रौपदी ने भगवान को बुलाया। क्योंकि संसार के लोगों को बुलाने में धोखा हो जाता है। मान लो हमारे जीवन में कोई कष्ट आया और हमने पहले संसार के लोगों को बुलाया, तो संसार के लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। साहब आप ये बात नोट कर लो, संसार के लोग नहीं आएंगे पहले आपको बचाने के लिए, और यदि हमने पहले संसार के लोगों को पुकारा और बाद में जगदीश्वर को पुकारा तो फिर देर हो जाएगी। इसलिए द्रौपदी को जब वस्त्र हरण किया जा रहा था दुशासन के द्वारा, उस सभा में बड़े बड़े शूरवीर बैठे थे, लेकिन द्रौपदी ने किसी को नहीं पुकारा। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा और बड़ी सुंदर प्रार्थना करी, हे द्वारिकाधीश, अब मैं अपना बल हार चुकी हूं, अब तुम्हारे ही बल पर मैं हूं। द्रौपदी कहती है, प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तिहारी, जाएगी लाज तिहारी। द्रौपदी उस सभा में निर्वस्त्र हो रही है और भगवान द्वारिकाधीश को पुकारती हैं और कहती हैं
जाएगी लाज तिहारी। हो जाएगी लाज तिहारी। प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। तुम्हारे जाएगी लाज तुम्हारी। भगवान को द्रौपदी पुकार रही है प्यारे, बड़े सुंदर भाव से आप इसको श्रवण करें। मोपति पाँच पाँच के तुम पति, मोपति पाँच पाँच के तुम पति, सोपति काहे विसारी। सोपति काहे विसारी। भीष्म द्रोण और कर्ण दुशासन, इन मोरी लाज बिगारी। इन मोरी लाज बिगारी। प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। तुम्हारी जाएगी लाज तुम्हारी। द्रौपदी उस सभा में खड़ी है और दुशासन द्रौपदी के वस्त्र को खींच रहा है। दोनों हाथ उठा करके द्रौपदी ने द्वारिकाधीश को पुकारा और कहती हैं कि ये मैं जानती हूँ कि मेरे 5 पति हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि सचराचर ब्रह्मांड के पति तो केवल आप हो। मोपति पाँच पाँच के तुम पति, सोपति काहे विसारो। मैं उस पति को नहीं भूल सकती, यानी कि आपको नहीं भूल सकती। इसलिए हे प्रभु जी, इसमें मेरी कुछ नहीं बिगड़ेगी, इसमें लाज आपकी जाएगी। क्योंकि भगवान के सामने यदि भगवान के भक्त को कोई कष्ट पहुंचाए तो उसमें भक्त की नहीं भगवान की लाज जाती है। इसलिए यहाँ पर द्रौपदी कहती है, प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। तुम्हारे जाएगी लाज तुम्हारी। प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। तुम्हारे जाएगी लाज तुम्हारी। प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। तुम्हारे जाएगी लाज तुम्हारी। प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी। भगवान, यदि आपके सामने इन लोगों ने मेरा साड़ी के पल्लू को खींच दिया तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा, जाएगी लाज तुम्हारी। इसमें आप ही की जाएगी लाज। और भगवान उस द्रौपदी की करुण पुकार को सुनकर के उस सभा में वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए थे। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। दुशासन समझ नहीं पाया कि ये साड़ी के बीच में नारी खड़ी है कि नारी के बीच में साड़ी खड़ी है।
वो समझ नहीं पाया। प्रेम से कहिए, क्या बोलेंगे जी? ईमानदारी से बताना कैसे लग रहे हूं? आदत नहीं है, ब्याह में लगाने को तक मौका नहीं मिला हमें तो। प्रेम से कहिए, क्या बोलेंगे जी? द्रौपदी की पुकार सुनकर भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। क्यों? क्योंकि द्रौपदी भगवान कृष्ण की सखी है। यहाँ पर सखा सखी का भाव है। तो बंधुओं सोचो, जो कृष्ण को अपना सखा मानती हो उसके हृदय में क्या करुणा नहीं आएगी? हाथ जोड़कर अपने पति से कह दिया, बोले ना पति देव जी आप इसको छोड़ दो। मुच्यता मुच्यता में ब्राह्मणो नितराम गुरु। कहते हैं कि जिस द्रोणाचार्य गुरु ने आपको अपने पुत्र से ज्यादा ज्ञान दिया, आप उसको मारो मत। अब अर्जुन ने देखा कि इनके मन में करुणा आ गई, तो अब सारे पांडव भगवान कृष्ण के पास गए और उस कृष्ण के पास जाकर हाथ जोड़कर कहते हैं, बोले प्रभु अब आप ही बचाओ, बताओ हम क्या करें। हमने प्रतिज्ञा कर ली है कि इसको छोड़ेंगे नहीं, और श्रीमती जी कह रही हैं कि इसको मारो मत। तो भगवान श्री कृष्ण बड़ी अटपटी बात कहते हैं। क्या अटपटी बात कहते हैं? कि देखो अर्जुन, ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसका वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसका वध नहीं करना चाहिए, और बच्चों का हत्यारा चाहे जो भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। बड़ी अटपटी बात। अश्वत्थामा ब्राह्मण है तो उसको मारना भी नहीं चाहिए तुम्हें, और उसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है इसलिए छोड़ना भी। बड़ी अटपटी बात जब कही तो भीमसेन कहते हैं, प्रभु यदि आप जैसे न्यायाधीश दो चार हो जाएं तो जगत का तो कल्याण वैसे ही हो जाएगा। अब ये भैया अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली और आप ऐसे वचन कहते हो, तो क्या करें? तभी अर्जुन ने भीमसेन को रोका, और भीमसेन को रोक करके अर्जुन ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण से कहता है, अर्जुन कि प्रभु मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी आपका पक्का चेला हूं। महाभारत के युद्ध में 18 दिन तक आपने खड़े होकर के मुझे गीता का ज्ञान दिया था, और उस गीता के ज्ञान में एक बात ये भी सम्मिलित थी, आपने ये भी मुझे कहा था कि ब्राह्मण का वध उसका अपमान होता है। ब्राह्मण का वध यदि करना है तो उसको अपमानित कर दो, ब्राह्मण का अपमान ही उसके लिए वध के बराबर हो जाएगा। अर्जुन भी पक्का चेला है कृष्ण का। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप कुछ मत कहो, आपने थोड़ा संकेत दे दिया, मैं समझ गया। जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ा और पकड़ करके उसके सर के बाल मुड़ा दिए, उसके चेहरे पर कालिख पोत दी और उसको एक जानवर पर बिठा करके पूरे नगर में भ्रमण करा दिया। यही उसके लिए वध से बढ़ करके है। लेकिन बंधुओं एक बात सोचो कि अश्वत्थामा ने काम तो मरने लायक किया था, लेकिन अर्जुन ने उसको मारा नहीं, केवल दंड दिया थोड़ा और छोड़ दिया। उसको तो थैंक यू बोलना चाहिए, अर्जुन को बोलना चाहिए कि नहीं? क्योंकि भाई यदि कोई व्यक्ति काम बड़ा दूषित कर दे और सामने वाला उसको केवल दंड देकर छोड़ दे, तो उसको तो हाथ जोड़कर शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गलती अश्वत्थामा से हो गई। उसको धन्यवाद तो नहीं कहा अर्जुन को, बल्कि उसके हृदय में और क्रोध आ गया, द्वेष आ गया, ईर्ष्या आ गई। ईर्ष्या का मतलब समझते हो भैया? ईर्ष्या का मतलब है कि मेरी एक आंख भले ही फूटी है, लेकिन पड़ोसी की दोनों आंख साबित क्यों है भैया? यही तो ईर्ष्या है। मेरे पास भले ही एक गाड़ी है, लेकिन पड़ोसी के पास 2 गाड़ी क्यों है? मेरे पास एक घर है, लेकिन इसके पास 2 घर क्यों? यही ईर्ष्या है। जो अपने वैभव में खुश ना होकर के दूसरे के वैभव से दुखी हो, यही ईर्ष्या कहलाती है। तो यहाँ पर अश्वत्थामा को ईर्ष्या आ गई। बोले अरे
ऐसा अपमान किया अर्जुन ने मेरा, अब मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। तो बैठा बैठा अश्वत्थामा विचार करने लगा कि भैया अब बचा ही कौन, पांडवों को तो कोई मार नहीं सकता, पांडवों के पुत्र को कल मैंने मार दिया, अब कौन बचा। तो सोचते सोचते उसको एक बड़ी सुंदर बात याद आई कि अरे मैंने सुना है कि अभिमन्यु की पत्नी जो है ना उत्तरा, वो इस समय गर्भवती है। ये अभिमन्यु कौन है? बोले अभिमन्यु वही अभिमन्यु है ये जिसने चक्रव्यूह को समझा और चक्रव्यूह में प्रवेश किया और पांडवों के लिए लड़ा और लड़ते लड़ते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो उस अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उसके गर्भ में कोई शिशु है, इसलिए अश्वत्थामा ने सोचा कि यदि मैं इसको और मार दूंगा तो इनका वंश अब निर्वंश हो जाएगा। तो उसने अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र निकाला और उस शिशु को मारने के लिए चला दिया। लेकिन बंधुओं, इधर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ हैं और जिसके साथ में भगवान कृष्ण हो उसका कोई बाल बांका, अरे बोलो ना मैया, हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। जब हमारे साथ रघुनाथ हैं, कृष्ण हैं, तो हमें इसके अलावा कोई और चिंता? भाई जिसका सर्वस्व भगवान के प्रति समर्पित हो गया हो उसको फिर कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बोलो हाँ के ना? एक बार प्रेम से कह दो ना जी, क्या बोलेंगे? हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात यूं बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। दिन रात भगवान, दिन रात चिंता में रहते हैं हम, लेकिन हम भूल जाते हैं कि भैया जिसने हमें इस संसार में भेजा, जिसने संसार में हमें जन्म दिया, उसने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा हमारे बारे में। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगो। जब बालक के दांत नहीं होते ना तो भगवान दुग्ध की व्यवस्था कर देता है, और जब भगवान दांत देता है तो फिर कुछ और वस्तु की व्यवस्था भी तो भगवान करेगा। तो यहाँ पर उत्तरा ने देखा कि ब्रह्मास्त्र मेरे तरफ आ रहा है और ये मेरे ऊपर लग करके मेरे पुत्र को और मुझे दोनों को नष्ट कर देगा। तो वही उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान कृष्ण के पास गई और कृष्ण के पास जाकर के चरण पकड़ करके कहती है, हे प्रभु आप मुझे भले ही मत बचाओ लेकिन मेरे गर्भ के शिशु को बचा लो। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा, त्वमेको दहीयमानानां मपवर्गोऽसि संस्रते। उत्तरा भगवान कृष्ण के पास जाती है और कृष्ण के पास जाकर के भगवान को प्रणाम करके कहती है, प्रभु आप मुझे भले ही मत बचाओ लेकिन मेरे पेट में जो शिशु है उसको बचा लो, क्योंकि ये ही पांडवों के वंश को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि मैं जान चुकी हूं कि संसार के नाते काम नहीं आते, भगवान ही काम आता है। अंत में भगवान ही काम आते हैं प्यारे, इसके अलावा कोई और काम आने वाला, अरे बोलो ना। इसलिए यहाँ पर उत्तरा भगवान कृष्ण के चरणों में गिर करके प्रणाम करती और कहती है, मेरा नाथ तू है
मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए बड़ा सुंदर भाव है, आप श्रवण करें। जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था ना कि हे प्रभु आप ही मेरे नाथ हो, उसी प्रकार आज उत्तरा भी कहती है कि हे प्रभु आप ही मेरे नाथ हो, आप ही मुझे बचा सकते हो। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। प्रेम से तालियों की सेवा करते हो, बोलो बांके बिहारी लाल की। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। प्रेम से कहिए, क्या बोलेंगे जी? उत्तरा गर्भ के शिशु को बचाने के लिए भगवान के पास आई और आज पहली बार गोविंद ने गर्भ में प्रवेश किया। भगवान गर्भ में प्रवेश नहीं करते किसी के। भगवान ने जब जन्म लिया था ना तब भी गर्भ में प्रवेश नहीं किया देवकी के। भगवान राम ने जब जन्म लिया था तब भी कौशल्या के गर्भ में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि भगवान गर्भ में कभी प्रवेश नहीं करते। भगवान कृष्ण जब अवतार लेकर आए तो केवल और केवल अपनी माया को गर्भ में स्थान दिया देवकी के, और कौशल्या के गर्भ में भी भगवान ने अपनी माया को स्थान दिया। लेकिन एक भक्त को बचाने के लिए भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए। आज उत्तरा के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया। कैसे? बोले अंगूठे के बराबर शरीर भगवान ने धारण किया और अंगूठे से भी सूक्ष्म शरीर लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए, और प्रवेश करने के बाद में अश्वत्थामा के द्वारा चलाए हुए ब्रह्मास्त्र से उस गर्भ में पल रहे शिशु की प्राण रक्षा कर दी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और एक रूप से बाहर खड़े हैं भगवान, एक रूप से अंदर हैं। और उत्तरा से कहते हैं बेटी स्वस्थ महसूस कर रही हो? उत्तरा कहती है भगवान अब मुझे किसी बात का भय नहीं है। आज पहली बार एक भक्त की रक्षा के लिए भगवान गर्भ में प्रवेश किए। सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों से कहते हैं कि यही बालक जन्म लेकर के परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और ये पांडवों का पौत्र है, पांडवों के वंश में है, पांडवों के परिवार का है, घर का है, और पांडवों के वंश को आगे बढ़ाने वाला है। समय आने पर पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते रहते भगवान कृष्ण द्वारिका चले गए, और पांडवों ने अपने सुंदर से पौत्र परीक्षित को जब धीरे 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 बड़ा हुआ तो उसी परीक्षित को पांडव लोगों ने राजगद्दी पर बिठा दिया, और पांचों पांडव भगवान का भजन करने के लिए निकल गए।
बोले परीक्षित जी महाराज जी जय। यही परीक्षित हैं जो अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा के गर्भ से जन्म लेकर आए। यहाँ पर सुंदर सा राज्य परीक्षित को दिया, बहुत ही कम आयु में राजा बन गए, लेकिन बड़े सुंदर राजा है साहब। राजा यदि कोई हो तो परीक्षित जैसा हो, क्योंकि परीक्षित समय समय पर अपने प्रजा में जाते थे, जाकर के प्रजा वालों का हालचाल पूछते थे और हालचाल पूछने के साथ साथ उनकी मदद करते थे, सहयोग करते थे। और कभी कभी तो राजा परीक्षित भेष बदलकर संतों के आश्रम में जाते और जाकर के साधु संतों के आश्रम में झाड़ू लगाते, उनके बर्तन साफ करते और उनके घर में पोछा आदि लगाते, सेवा करते। इतने सुंदर धर्मात्मा राजा हैं परीक्षित। तो भैया इन्हें 7 दिन में मरने का श्राप क्यों मिल गया जब इतने ही धर्मात्मा हैं? तो यहाँ पर सूत जी ने श्राप लगने की कथा सुनाई। बोले एक दिन परीक्षित महाराज अपने राजकोष में प्रवेश किए, खजाने में, और उस खजाने में से एक सुंदर सा मुकुट दिखा उन्हें। उस मुकुट को माथे पर धारण करके शिकार करने के लिए वन में चले गए। बड़े ध्यान से सुनना भैया। शिकार करते करते वो कुछ दूर ज्यादा ही निकल गए, और जब ज्यादा दूर निकले तो उन्हें भूख प्यास लगने लगी। जब भूख प्यास लगने लगी तो एक संत के आश्रम में गए। परीक्षित ने सोचा ये मेरा ही तो राज्य है, सब मेरी प्रजा है, सब मुझे भोजन करा सकते हैं। तो जब उस संत के आश्रम में जा रहे थे तो रास्ते में एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। क्या देखा? बोले एक गाय खड़ी है और एक बैल खड़ा हुआ है। उस गाय बैल के बीच में संवाद हो रहा है। संवाद क्या हो रहा है कि उस बैल को मारने के लिए एक विशाल काला पुरुष साथ में खड़ा हुआ है। पृथ्वी रूपी गाय है और धर्म रूपी बैल है। दोनों का संवाद परीक्षित ने सुना तो क्या सुनता है कि वह जो काला पुरुष है ना, जो बैल के पीछे पड़ा हुआ है उसको मारने के लिए, वह कोई और नहीं, वह कलयुग है। और परीक्षित जब राजा बने थे उस समय कलयुग का प्रवेश हो चुका था। परीक्षित ने देखा कि ये गाय बैल को मार रहा है तो उसने परीक्षित ने उस पुरुष से कहा कि तुम ऐसा कार्य नहीं कर सकते। उस विशाल काले पुरुष ने जो तलवार लेकर खड़ा हुआ था हाथ जोड़कर कहा कि महाराज आप मुझे क्यों रोकते हो? परीक्षित ने कहा कि मेरे राज्य में हिंसा करना पाप है। तभी उस पुरुष ने जो नग्न तलवार लेकर खड़ा हुआ था, थोड़ा और स्पष्ट करें, वो पुरुष कोई और नहीं, उसी पुरुष का नाम कलयुग है। और उस कलयुग ने जैसे ही राजा के पैर पकड़े, बोले राजन आप तो बड़े धर्मात्मा हो, मैं कहाँ रहूंगा, आप मुझे कुछ जगह दे दो। तो कलयुग को रहने के लिए परीक्षित ने 4 जगह दी। कितनी जगह दी? 4 जगह पर कलयुग का वास है। आप थोड़ा नोट कर लो कौन कौन सी जगह है। पहली, द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्र धर्माश्चतुर्विधा। पहली, जुए में कलयुग का वास है। जो जुआ खेलते हैं ना, समझना कि वो कलयुग के साथ में कबड्डी खेल रहे हैं। और भाई जो कलयुग के साथ कबड्डी खेलेगा अंत में उसको मिटना ही पड़ेगा और कलयुग की विजय होगी। तो पहला जुए में कलयुग का वास है, दूसरा मदिरा पान में कलयुग का वास है, तीसरा हिंसा करने में पाप है, और चौथा परस्त्री गमन करने में पाप है। यदि ये 4 चीजों में से कोई एक भी चीज आपके आसपास हो रही हो ना, तो उससे दूर ही रहना। क्योंकि महाराज मदिरा पान करने के बाद में अच्छे अच्छे घरों को ऐसे नष्ट भ्रष्ट होते देखा है। प्रेम से कहिए ना जी, क्या बोलेंगे? ना जुआ काम आएगा अंत में, ना मांस मदिरा भक्षण करना काम आएगा, ना किसी की हिंसा करना काम आएगा। काम केवल और केवल भगवान का नाम आएगा। तो ये 4 जगह दी। कलयुग ने सोचा कि परीक्षित के राज में ना कोई जुआ खेलता, ना कोई शराब पीता, ना कोई कुछ करता, ना कुछ, तो कैसे काम बने? तो हाथ जोड़ करके कह दिया कलयुग ने परीक्षित से कि महाराज कोई एक सुंदर जगह दे दो। तो न जाने कैसे परीक्षित के मुंह से निकल गया कि जाओ सोने में तुम्हारा वास होगा।
किसमें वास होगा? यहाँ पर परीक्षित ने जैसे ही सोने में वास होने वाली बात कही, तुरंत कलयुग छोटा सा रूप लेकर के परीक्षित के माथे पर जो मुकुट था ना सोने का, उसके जरिए कलयुग ने परीक्षित के मस्तिष्क में प्रवेश कर लिया। यहाँ पर शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि गुरुदेव एक बात बताओ, भगवान कहते हैं कि सोने में मेरा वास है। भागवत में ही लिखा है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो अष्ट धातुएं हैं ना, उस अष्ट धातुओं में जो सोना है वह मेरा रूप है। धातु नाम अस्मि कांचनम। तो यहाँ पर दुराभास हो गया ना, अटपटा। यदि सोने में कलयुग का वास है तो फिर भगवान कैसे रह सकते हैं? तो यहाँ पर बड़ा सुंदर स्पष्ट शब्दों में वर्णन करके बताया है कि भैया जो पाप की कमाई का धन है और उस पाप की कमाई के धन से खरीदा हुआ जो सोना है उसमें कलयुग का वास है। भैया आप सब सोने के चांदी के बड़े शौकीन होती हैं, बोलो हाँ जी कि ना जी? एड़ी से लेके चोटी तक सोना ही सोना, सोना ही सोना। तो एक दिन कभी अपने पति से घर जाकर पूछ लेना, बोले स्वामी जी जो आप हमें सोना ला ला कर देते हो, ईमानदारी से बोलना उस सोने में जो आपका पैसा लगा है वो पैसा पाप का है कि पुण्य का है? आज शाम को जाके, नहीं आज मत पूछना, 7 दिन बाद पूछना, वरना कल से कथा नहीं सुनने आ पाओगे आप। प्रेम से कहिए, क्या बोलेंगे जी? 7 दिन बाद पूछना कि हमारे तन पर जो सोना है उसमें किसका वास है। क्योंकि भैया पाप से कमाया हुआ धन, पाप से कमाया हुआ सोना, इसमें कलयुग का वास होता है। और पुण्य से, मेहनत से, पसीने से कमाया हुआ धन है और उससे जो स्वर्ण खरीदे जाते हैं वह भगवान कृष्ण का रूप होता है। अब आप जरा स्पष्ट कर लेना 7 दिन बाद। अभी बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना पति देव को, वरना कल से बैन हो जाएंगे आप यहाँ पे आने के लिए। प्रेम से कहिए, क्या बोलेंगे जी? अच्छा, ऐसे एक कथा में हम कह रहे थे तो एक माता जी ने सच में जाके घर पूछ लिया शाम के समय अपने पति देव से, बोले स्वामी जी गुरु जी ऐसा कह रहे थे, तो तुम तो दिलाते रहते हो मुझे सोना, बताओ तो सोने में जो धन लगा है वो कैसा लगा है? तो अब पति देव तो जानता था कि 1 नंबर की कमाई का नहीं है, 2 नंबर की कमाई का धन था। इसका छीन लिया, उसका हड़प लिया, उससे लौट लिया, उसका कब्जा कर लिया। तो पत्नी ने जैसे ही शाम को जाके पूछा तो पति देव इतने भयानक क्रोधित हुए, बोले तुझे आम खाने से मतलब कि गुठलियां गिनने से मतलब? तुझे शौक है तू पहनती रहे। अब वही देवी जी सुबह हमारे पास आई, बोले गुरुजी मरते मरते बच गए। मैंने कहा क्या हुआ माता जी? बोले आपने कहा था कि जाके घर पूछना, हमने जाके शाम को उनसे पूछा तो उन्होंने बचा दिया हमें। बड़े गुस्सा हुए, बड़े क्रोधित हुए, इसलिए हमने कहा है कि आज मत पूछना, अब 7 दिन के बाद जब हम चले जाएं कथा करके तब पूछना, वरना सुबह आके आप भी कहो गुरुजी लेने के देने पड़ गए होते हैं। प्रेम से कहिए, क्या बोलेंगे जी? तो बंधुओं जो पाप में धन है उसमें कलयुग का वास है। और ध्यान रखना जो पाप में धन होता है ना वह पाप के कार्यों में ही खर्च होता है, भगवान के कार्यों में खर्च होने वाला। इसलिए कहते हैं साहब कि आपके पास जो धन है, आप जिस धन को कमाते हो ना, उसको यदि आप शुद्ध करना चाहते हो ना तो थोड़ा थोड़ा धन भगवान के लिए खर्च करना सीखो। मरने के बाद ये महल कोठी साथ नहीं जाएंगे। जाएंगे क्या? यदि साथ जाएं तो हम भी बनवा लें 3, 4, 5 मंजिल, लेकिन हमें पता है इसलिए हम टूटी झुपड़ियां में ही रहते हैं। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी
छोटा सा तू है कितने बड़े मान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू है सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तू है सोने के सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में, जिस दिन समाएगी, जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। पंछी के पिंजरे पिंजरे को, पिंजरे के पंछी पिंजरे को तू तोड़ के उड़ जा, पिंजरे के पंछी पिंजरे को तू तोड़ के उड़ जा, पिंजरे के पंछी पिंजरे को तू तोड़ के उड़ जा, पिंजरे के पंछी पिंजरे को तू तोड़ के उड़ जा, ये माया मोह के बंधन सारे तोड़ के उड़ जा, ये माया मोह के बंधन सारे तोड़ के उड़ जा, दिल की धड़कन जिस दिन, दिल की हर धड़कन जिस दिन मौत गुनगुनाएगी, मौत गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ओ सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ओ ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं,
निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों तेरे सरदार, चरणों में दर्शन पाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ। जीवन प्यारे साथ आप हो, चरणों में शीश नवा, आगे बिहारी के निहार की जीवन धन Hare